गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड मोड ऑफ पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन टू टाइप से जो हो रहा है आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का अपना कोटेशन है वो आपका है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। मतलब कि इसको दिया था, कहा था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। इसका मतलब यह है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाह रहे हैं तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। ठीक है, चलते हैं। पहले फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक जो आपका कंप्लीट फ्लावर होता है, यानी कि पूरा फ्लावर होता है, उसमें आपका एंथर, स्टिग्मा एंड पेटल्स, सेपल्स जिस फ्लावर में होंगे वो आपका कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। जैसे कि ये फ्लावर है, मान लो ये एक फ्लावर है आपका। ओके, मान लेते हैं आपका एक फ्लावर है, इसमें क्या आपका ये आपका क्या हो गया, एंथर ही तो है ये वाले आपके, ये एंथर ही तो है। ओके, ये क्या हो गई आपकी स्टिग्मा हो गई, ये क्या हो गए आपके पेटल्स हो गए, और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये आपके सेपल्स हो गए। समझ में आया? जिस फ्लावर में आपके पेटल्स, सेपल्स एंड एंथर एंड स्टिग्मा आदि प्रेजेंट होंगे वो आपकी कहलाएंगी कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। जिस भी फ्लावर में इनमें से कोई भी एक भी चीज अनुपस्थित होगा वो कहलाएगा आपका इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके, अब हम लोग बात कर ले रहे हैं पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब कि परागण, एंड क्या होता है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस हो रही है, ट्रांसफर ऑफ एंथर पोलन या फिर ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम दी, मतलब कि एंथर से कहाँ पहुंच रहा है आपका स्टिग्मा पर, उसी प्रोसेस को आपका कहा जा रहा है पॉलिनेशन। मान लेते हैं जैसे ये एक फ्लावर है, ये अपना एक फ्लावर है। अगर ये जो एंथर है इसके, ये जो एंथर है इसी फ्लावर पे लैंड कर रहे हैं, मतलब इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, मतलब कि ये जो आपके परागकण है, पोलन है, ये इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, तो आपका कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि स्वपरागण। जब उसी फ्लावर की एंथर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं तब आपका क्या कहलाएगा, स्वपरागण। जबकि जब एक फ्लावर से एंथर दूसरी या पोलन दूसरी स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, तब आपका कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे कि इसके पॉलिनेशन किसके थ्रू जा रहे हैं, इंसेक्ट या हनी बी, हाउस फ्लाई, मतलब इंसेक्ट के थ्रू जब वन फ्लावर से अदर फ्लावर पर पहुंचते हैं तब आपका कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि जब इस पे लैंड करेंगे स्टिग्मा में तब आपका कहलाएगा, अदर फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेगा तब आपका कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, ये आपका हो गया पॉलिनेशन। बट फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होता है वो आपके आफ्टर दी पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आ गया? पहले तो आपका ये एंथर टू, मतलब जो आपका पॉलन पहुंच रहा है कहाँ पे, स्टिग्मा पे, उस प्रोसेस को कहा जा रहा है पॉलिनेशन या फिर परागण। जबकि जब आपका, अब मान लो कि आपका परागकण यहां पहुंच गया, यहां पे मतलब कि स्टिग्मा पे लैंड किया, अभी पोलन ट्यूब की सहायता से होते हुए तो कहां पहुंच रहा है, ओवेरी में पहुंच रहा है। ओवेरी में पहुंचने के बाद आपकी फर्टिलाइजेशन, जब आपका फ्यूजन होता है, मिलाप हो रहा है किसका, आपके पोलन का और ओवेरी का, तब आपका क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। मतलब कि अभी तक जब लैंड करने की प्रोसेस को कहा जा रहा था पॉलिनेशन, बट इस ट्यूब की सहायता से होते होते आपके कहां पहुंच रहा, ओवेरी में पहुंच गया ना पोलन आपका ओवेरी में पहुंच गया, तब यहां पे फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन का मतलब मिलाप हो रहा है किसका, पोलन का और ओवेरी का, तो उस प्रोसेस को आपका कहा जा रहा है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। ये आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसमें आपका ये एंथर हो गए, ये आपके फिलामेंट्स हो गए जिससे आपका एंथर जुड़ा हुआ है, उसी को टोटल कह दिया जाता है स्टेमेन। ओके, उसके बाद स्टिग्मा। स्टिग्मा ये ऊपरी जो फ्लावर में ऊपर वाला पार्ट ये है, ये आपकी स्टिग्मा हो गई। ठीक है, ये आपके पेटल्स हो गए और ये वाले आपके सेपल्स हो गए। ओके, और ये ओव्यूल्स, ये इसको अंडाशय भी बोलते हैं ना, ये वाला, इसी में इसी की सहायता से पॉलन होते हुए आएंगे और आपके यहाँ पे इससे फ्यूजन होगा आपका, उसी प्रोसेस को आपका फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं।
अब मैकेनिज्म प्रोमोटिंग ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कौन कौन से मैकेनिज्म है जो आपके सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। पहला लिखा है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब जो होता है जैसे कि एक फ्लावर है, उसी फ्लावर में आपका मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, तो वो आपका प्रमोट कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन को। समझ में आ गया ना। बाइसेक्सुअलिटी को भी आपका हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहा जाता है। ओके, देख लेते हैं एक बार। प्रेजेंस ऑफ मेल फीमेल ऑर्गन्स, जो उसके मेल फीमेल जो जिसको एंथर या स्टिग्मा, प्रेजेंस ऑफ मेल फीमेल ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर, जब एक ही फ्लावर में आपके प्रेजेंट होंगे तब क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअलिटी। ओके, द प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज मस्ट बी सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ऑल द सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट हैव हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, उनको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एट द सेम टाइम। जब आपके एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तब आपका सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है, उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका होमोगैमी। ओके, मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर at same time is called homogamy. A rule homogamy is essential for self pollination या स्वपरागण के लिए। ओके, नेक्स्ट देख ले रहे हैं कैसियोगैमी। when pollination and fertilization occurs unopened flower bud, जब आपका पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बंद हुई बड में ही हो जा रहा है तो उस प्रोसेस को आपका कहा जाता है क्लिस्टियोगैमी। ओके, कह रहा है when pollination and fertilization occurs unopened bud in known as क्लिस्टियोगैमी, it is ensure, ये सुनिश्चित कर रहा है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। जब आपका पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बंद हुई बड में ही हुआ जा रहा है तब आपका सेल्फ पॉलिनेशन को तो प्रमोट कर रहा है ना। ओके, एट प्रिवेंट, किसको रोक रहा है, ये आपका रोक रहा है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। क्लिस्टियोगैमी हैज बीन रिपोर्टेड इन सम वैरायटी ऑफ द व्हीट। क्लिस्टियोगैमी की जो प्रोसेस हो रहा है आपका व्हीट में हो रहा है, कुछ वैरायटी की, बार्ले, ओट, सेवरल अदर ग्रॉस स्पीसीज, अदर ग्रॉस स्पीसीज में भी आपकी क्लिस्टियोगैमी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका कैसोगैमी। इसमें क्या होता है, जो आपका क्लिस्टियोगैमी थी, क्लिस्टियोगैमी में आपका अनओपेंड मतलब कि फ्लावर की बड खुलती नहीं थी समझ में आ गया। बट कैसियोगैमी में आपका जैसे ही फ्लावर ओपन होगा वैसे ही आपका तुरंत पॉलिनेशन की प्रोसेस या फिर पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। ओके, समझ में आया। क्लिस्टियोगैमी में बंद हुई बडी में आपका क्या हो रहा था, पॉलिनेशन भी हो जा रहा था एंड फर्टिलाइजेशन भी हो जा रहा था। बट कैसियोगैमी में आपका जैसे ही फ्लावर की बड ओपन होगी तुरंत ही आपका पॉलिनेशन हो जाता है। देख लेते हैं, ओपनिंग ऑफ फ्लावर ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज कैसियोगैमी। दिस इज प्रमोटेड सेल्फ पॉलिनेशन एंड इट फाउंड एंड क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, राइस एंड ओट। ओके, नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ एंथर, मतलब कि एंथर जो होते हैं परागकण होते हैं उनके पोजीशन की बात कर रहा हूं, उनकी स्थिति की बात कर रहा हूं। ओके, देख लेते हैं इसको भी। इन सम स्पीसीज स्टिग्मा आर सराउंडेड बाय एंथर, मतलब कह रहा है ऐसे कुछ स्पीसीज जिसमें स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा के चारों ओर क्या होते हैं, एंथर, परागकण होते हैं ना। वही कह रहा है कि इन सच वे दैट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज इंश्योर, सच सिचुएशन फाउंड इन टोमेटो, ब्रिंजल, इन सम लेग्यूम्स द स्टेमन और स्टिग्मा आर इनक्लोज्ड बाय द पेटल्स in such way that self pollination ensure. Example of green gram, black gram, soyabean, chickpea and pea. Okay, मतलब कि आपका एंथर की पोजीशन भी डिसाइड कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन को। ओके, आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं अपना क्रॉस पॉलिनेशन की जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन सा प्रमोट कर रहा है। पहला जो आता है डिक्लाइनिंग, इसमें क्या हो रहा है, इट रिफर्स टू अनसेक्सुअल फ्लावर। दिस इज टू टाइप, मोनेसी एंड डायसी। ओके, मोनोसी में क्या हो रहा है, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेटेड
बट प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। इसको मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूं। जैसे कि आपने आम का देखा होगा इन्फ्लोरेसेंस, मतलब कि जो आम का बौर होता है ना, आम के बौर में मतलब कि इन्फ्लोरेसेंस में आपका मेल भी पाया जा रहा है, फीमेल भी पाया जा रहा है। उसमें भी आपका क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। और आम में क्रॉस पॉलिनेशन को कौन करता है, कौन पॉलिनेटर आपका एजेंट है, वो आपका है हाउस फ्लाई। ये भी याद रखना है आपको। When male and female flower is separated but present in same plant, to condition is the monocy। मैंने वही आपको बताया कि आपका सेम प्लांट में ही आपका क्या पाया जा रहा है, सेम प्लांट में ही तो पाया जा रहा है। एक और एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे बनाना, केला। केला में भी आपका जो आपका केला में होती, जिसको गांव में लोग गौ बोलते हैं, उसमें जो आपका आगे वाला होता है ना कलर, जो फूल टाइप का, तो वो आपका मेल हो जाता है, और पीछे वाले जो होते हैं आपका फीमेल होते हैं। When male and female flower is separated but present in same plant, two condition is the monocy। When present on the same inflorescence, सेम इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा है इसमें, इन सम क्रॉप दैट मेल एंड फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट इन द सेम इन्फ्लोरेसेंस सच एज मैंगो, कैस्टर एंड बनाना। मैंने बताया ना आपको, बनाना का मैंगो का जो बौर होता है, बौर में आपका क्या हो रहा है, मेल भी पाया जा रहा है और फीमेल भी पाया जा रहा है, फिर भी आपका वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया when present on different inflorescence, some cases they are on separated inflorescence in the maize, example are the cucurbits, grape, strawberry and cassava and rubber। ओके, नेक्स्ट आ गया डायोसिस। इसमें क्या होता है, आपका मेल पार्ट्स, जो मेल फ्लावर अलग प्लांट में पाया जा रहा है, जबकि फीमेल फ्लावर आपका अलग प्लांट में पाया जा रहा है। चलो इसको भी देख ले रहे। When stamen and pistil flower are present on the different plant, वही मैंने कहा है, जो आपका स्टेमन या फिर मेल फ्लावर और पिस्टाइल फीमेल फ्लावर अलग अलग पौधे में पाया जा रहा है, तो वो भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। When stamen and pistil flower are present on different plant is called dioicy। Dioicy include papaya, date plant, spinach, सरनेम और एस्पायरगस। ओके, समझ में आ गया क्या हो गया मोनोसी एंड क्या हो गया डायोसी। मोनोसी में क्या हो रहा है, आपका सेम फ्लावर में मतलब बट आपका डिफरेंट, या फिर सेम मतलब इन्फ्लोरेसेंस में पाया जा रहा है, या फिर आपका डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस में पाया जा रहा है। पर डायोसी में क्या हो जा रहा है, आपका मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। ओके, जैसे कि ये आम का बौर देखे होगे ना आप लोग, इसमें आपका मेल भी पाया जा रहा है और फीमेल भी पाया जा रहा है। ये देखो आपका बनाना का हो गया, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। ओके, अब आ गया डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है कि जब आपका डिफरेंट टाइम हो जाता है मैच्योरेशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा का, जो आपके मैच्योरेशन या परिपक्व होने की जो स्थिति होती है आपकी एंथर की और स्टिग्मा की, वो अलग अलग हो जाती है, तब भी आपका ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। यही होता है आपका डाइकोगैमी। ओके, देख लेते हैं। डाइकोगैमी में कह रहा है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इट रिफर्स टू द मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब कि जो आपका एंथर और स्टिग्मा है वो है आपका सेम फ्लावर में, बट उसमें लग रहा है तो एट डिफरेंट टाइम, जो उसका मैच्योरेशन है मतलब परिपक्व होने का टाइम है, उन सब दोनों का अलग अलग है, तब आपका क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो रहा है। डाइकोगैमी प्रमोटेड क्रॉस पॉलिनेशन इवन इन दी हर्माफ्रोडाइट स्पीसीज। ओके, हर्माफ्रोडाइट मतलब बट सेम ही फ्लावर में है, बट उनका जो मतलब कि जो आपका फ्लावर है, फ्लावर में एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, बट उनका जो परिपक्व होने का, दोनों का मैच्योर होने का टाइमिंग है वो डिफरेंट है। इसीलिए आपका क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ये दो टाइप से हो रहे हैं। एक तो हो रहा है प्रोटोगाइनी, मतलब प्रोटोगाइनी का होता है, गाइनी मतलब फीमेल, और प्रोटो एंड्री, एंड्री का मतलब हो जा रहा है आपका मेल। तो देख लेते हैं, व्हेन पिस्टाइल मैच्योर बिफोर द एंथर, मतलब कि जब आपकी पिस्टाइल जो है मैच्योर हो जा रही है, किससे पहले, एंथर से पहले, परागकण से पहले, तब आपका होगा क्या, प्रोटोगाइनी प्रमोट हो रहा है। बट जब आपका मेल या एंथर पहले मैच्योर हो जा रहा है किससे, पिस्टाइल से, तब हो जाता है आपका प्रोटो एंड्री। ओके, देख लेते हैं।
When pistil mature before anther, it is called protogyne such in banana. आपका इसमें क्या, बनाना में जो फीमेल मतलब फीमेल पार्ट या मादा पार्ट होता है वो पहले मेच्योर हो रहा है। फिग और पोमग्रेनेट यानी कि अनार। ओके, प्रोटो एंड्री का मतलब होता है इसमें आपका मेल पार्ट पहले मेच्योर होगा, यानी कि एंथर पहले मेच्योर हो रहे हैं। When anther mature before the pistile is known as protoandry. It is found in pecanut, coconut, आंवला, passion fruit, several other species. Okay, नेक्स्ट आ गया डियोडाइकोगैमी। ओके, इसमें क्या हो रहा है, फ्लावरिंग प्लांट्स कॉमनली सेपरेटेड, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेपरेटेड है किससे, मेल एंड फीमेल टाइमिंग से, बट रेयरली आर दी टू स्टेज। पहली क्या है, सिंक्रोनाइज्ड विद इन द एमंग इंडिविजुअल्स। समझ में आ गया। वन सच एज द टेम्पोरल यानी कि टाइम से टेम्पोरल मैटिंग सिस्टम इज द डियोडाइकोगैमी इन विच ईच प्लांट प्रोड्यूस 2 बैचेज ऑफ मेल फ्लावर। जो आपका ईच प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 बैचेज ऑफ द मेल फ्लावर दैट आर टेम्पोरली सेपरेटेड बाई अ बैचेज ऑफ फीमेल फ्लावरिंग। जो आपका प्लांट्स है वो क्या 2 बैच प्रमोट कर रहा है, किसको, मेल फ्लावर को। दैट इज द टेम्पोररी सेपरेटेड, किससे सेपरेट हो रखे द्वारा, किससे सेपरेट हुआ है आपका फीमेल फ्लावर से, विद इन इंडिविजुअल सिंक्रोनाइनी द एमंग इंडिविजुअल सिंक्रोनाइज द इंश्योर मैटिंग पार्टनर्स। उसमें जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका काजू नट हो जाता है। ओके, समझ में आया। हेट्रोस्टाइली की बात कर लेते हैं। हेट्रोस्टाइली जो आपका पाया जा रहा है, हेट्रोस्टाइली जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो स्टाइल होता है, स्टाइल समझ लो ना, उनकी पोजीशन एंथर से कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। जैसे कि इस डायग्राम को देख करके हम लोग समझ सकते हैं। हेट्रोस्टाइली में जैसे कि इसमें स्टाइली क्या रही, छोटी रही, मतलब कि कहाँ नीचे साइड है, बट एंथर कहाँ है, एंथर की पोजीशन कहाँ, यहाँ पे है ना। तो इसमें स्टाइल का क्या पोजीशन कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी लॉन्ग स्टाइल, कभी शॉर्ट स्टाइल हो जाती है। जैसे इस वाले फ्लावर में देखना स्टाइली कितनी लंबी है ना, बट एंथर की पोजीशन आपकी छोटी हो गई है, एंथर की पोजीशन यहाँ पे छोटी हो गई। तो ये क्या, इसके कारण भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार। When स्टाइल एंड फिलामेंट्स, जो आपके फिलामेंट्स मतलब जिसमें क्या एंथर आपके जुड़े रहते हैं, वही हो गए। When स्टाइल एंड फिलामेंट्स इन अ फ्लावर आर डिफरेंट लेंथ, मैंने वही तो कहा था शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब कभी स्टाइली आपकी छोटी हो जा रही है, कभी आपकी लंबी हो जा रही है। लॉन्ग इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइली, इट इज प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन सच एज, ये आपका होता है लिंसीड। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हेरकोगैमी। हेरकोगैमी में क्या हो रहा है, हिंड्रेंस टू सेल्फ पॉलिनेशन ड्यू टू दिस सम फिजिकल बैरियर। इसमें क्या हो रहा है, हेरकोगैमी में क्या होता है, एंथर के ऊपर कुछ मेम्ब्रेन टाइप की चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वो आपका एंथर सही टाइम पे नहीं फूटता है। देख लेते हैं, मतलब कि सही टाइम पे आपका नहीं, मतलब जब उसको ज़रूरत होती है स्टिग्मा को तब नहीं फूट पा रहा है, तभी आपका ये क्या अदर वाले फूट जाते हैं, तब भी आपका ये क्रॉस पॉलिनेशन को भी प्रमोट कर देता है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि हिंड्रेंस टू सेल्फ पॉलिनेशन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर ही वही कुछ मान लो कि मेम्ब्रेन टाइप की एंथर के ऊपर आ जाती, सम फिजिकल बैरियर सच एज द प्रेजेंस ऑफ हाइलिन मेम्ब्रेन। हाइलिन मेम्ब्रेन होती है वो आपकी अराउंड दी एंथर यानी कि पराग के चारों ओर एक हाइलिन मेम्ब्रेन, वही मैं आपको मेम्ब्रेन बताने, ये देखिए आपकी हाइलिन मेम्ब्रेन है जो किसके चारों तरफ है, आपकी एंथर के चारों तरफ है, तब आपका क्या कहलाएगा, हेरिकोगैमी। सच एज द मेम्ब्रेन डज नॉट, मतलब कि ऐसी मेम्ब्रेन जो डज नॉट अलाउ कर रही है, मतलब कि अलाउ नहीं कर रही। डाइहेंस मतलब कि फूटना, अलग झड़ना, वो फूटने नहीं दे रही, झड़ने नहीं दे रही पॉलन को, ये प्रिवेंट कर रही है सेल्फ पॉलिनेशन को, सच एज इन अल्फाला। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में ये होता है कि उसी फ्लावर के एंथर अपनी स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं किए पा रहे हैं, तब आपका मतलब कि उसी फ्लावर के जो आपके एंथर हैं अपने फ्लावर के लिए कंपेटेबल नहीं है, तब आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। ये आपके क्रॉस पॉलिनेशन को भी प्रमोट करता है। देख लेते हैं।
The inability of the fertile pollen or fertilizer in the same flower is referred as a self incompatibility. Inability of the fertile मतलब pollen आपके fertile होंगे बट अपने ही फ्लावर को ये नहीं फर्टिलाइज किए पा रहे हैं, तब भी आपका क्या हो रहा है, ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है। वही कह रहा है द इनएबिलिटी मतलब असक्षम है किसके लिए, फर्टाइल जो आपके फर्टाइल पोलन है किसको फर्टाइल करने में, सेम फ्लावर की जो आपकी स्टिग्मा होगी उसको फर्टाइल करने में असक्षम है। तो क्या हो रहा है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। किसके लिए हो रहा है, इट प्रिवेंट, ये बचा रहा है सेल्फ पॉलिनेशन को एंड प्रमोट कर रहा है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन फाउंड इन सेवरल क्रॉप स्पीसीज लाइक ब्रेस्केसी, रेडिस, निकोटिना एंड मैनी ग्रोसेस स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है आपका इसमें मेल जो आपके पॉलिन ग्रेन होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। ओके, देख लेते हैं, इन सम स्पीसीज द पोलन ग्रेन आर नॉन फंक्शनल, सच कंडीशन इज नोन एज मेल स्टेरिलिटी। जो आपका मेल होगा, मेल पोर्शन वो आपका नॉन फंक्शनल होगा, तब आपका ये मेल स्टेरिलिटी कहलाता है। ओके, इट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ये किसको बचा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को बचा रहा है, और प्रमोट किसको कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को। इज यूजफुल टू फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, और ये जो मेल स्टेरिलिटी है किसके लिए फायदेमंद है, आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को पैदा करने के लिए फायदेमंद होगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एज पर पॉलिनेशन। मतलब कि मैंने जो आपको बताया था शुरुआत में ही, बिल्कुल इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और तीसरा होता है आपका ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें आपका 50 से 30% आपका बीच में आता है। जैसे कि जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो आपका लेस देन 5% के, ठीक है, एक कैटेगरी के बीच में डिवाइड कर दिया। मोर देन 25 आ जाएगा आपका परसेंट, तब आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। दीज क्रॉप्स फैलो हाई डिग्री ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन कितना परसेंट हो रहा है, 95%, मोर देन 95%, जबकि लेस देन 5% मैंने आपको बताया था हो जाता है, कभी कभार एक्सेप्शन के रूप में हो जा रहा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऐसी क्रॉप को क्या हम लोग कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन या नेचुरल या नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज अ लेस देन 5%, मैंने आपको वही बताया है जो उसमें लिखा है, बार्ले, रागी, वीट, बीन्स, ग्राम, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, इन दीज क्रॉप क्रॉस पॉलिनेशन अकर प्रीडोमिनेटली मोर देन 95%। ये कितना क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, ये आपका कर रहे हैं 95% से अधिक, और सेल्फ पॉलिनेशन बहुत कम होता है, कितना होता है आपका 5%। ओके, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इसमें आ जाती है, आलमंड, एप्पल, बनाना, चेरीज, काजू नट, सिट्रस, डेट प्लम, ग्रेप्स, फिग, पपाया, मैंगो एक्सेट्रा। एंड वेजिटेबल में आपकी आ जाती है ऑल क्रूसीफेरीज। जितनी भी आपकी क्रूसीफेरीज क्रॉप होंगी वो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो आ जाता है आपका ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप। इसमें क्या हो रहा है, दीज क्रॉप्स आर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, हाउएवर, जबकि इस प्रकार क्रॉस पॉलिनेशन इन दिस क्रॉप यूजुअली जो आपका एक्सीड हो रहा है, कितना हो रहा है 5% से 30% ड्यू टू वेरियस एजेंसी। इसमें जो आपका एग्जाम्पल है सोरगम, कॉटन, सैफ्लावर, ये आपके ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच आ रहे हैं। ओके, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।